Assalamu alaikum. Today we will discuss telescope. Telescope is used to study the distant objects. जो चीजें हम अपनी नॉर्मल आई के साथ नहीं देख सकते, टेलीस्कोप की हेल्प से हम उनको देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उनको व्यू करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं. उनको स्टडी भी विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप करते हैं. सबसे पहले हम टेलीस्कोप को जो है वो डिफाइन करेंगे. देन वी विल डिस्कस फंक्शनिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इट्स वर्किंग, एंड लास्ट में मैग्निफिकेशन और उसका फॉर्मूला देखेंगे. सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे. सिंपल है हमारे पास. आपके पास जैसे आपने कंपाउंड सिंपल को डिफाइन किया तो आप इसको सिंपल डिफाइन करेंगे कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत दूर होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन ऑब्जेक्ट्स को इसकी हेल्प से हम देखते हैं. और इट इज ऑल्सो यूज द लेंसेज टू मीन्स आपके पास टू शो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और लेंसेज जैसे कंपाउंड में हम टू लेंसेज यूज करते हैं, टू कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंसेज. सिमिलरली टेलीस्कोप के अंदर भी वी यूज टू कन्वर्जिंग लेंसेज. आपके पास जो कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, फिगर से हम देखते हैं, एक ये देखिए एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप के अंदर, और एक इसका जो है वो आई पीस होता है. तो हम मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. जो आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हम स्मॉल रखते हैं और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा रखते हैं. लेकिन टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्जर फोकल लेंथ एंड आईपीस जो आपका होता है इट इज ऑफ द शॉर्टर फोकल लेंथ. इसका रीजन भी मैंने डिस्कस किया था पहले भी, और यहाँ पे दोबारा आपको अगेन बता दूं कि टेलीस्कोप के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको फोकल लेंथ में लार्ज रखने का पर्पज ये होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होते हैं हमसे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए हम लेंस का हायर फोकल लेंथ लेंस का यूज करते हैं, ताकि वो उनकी लाइट रेज को सबकी सबको कन्वर्ट करके हमारे तक ला सके, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल आई के साथ इनको नहीं देख सकते. तो इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसलिए बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है थ्रू द टू लेंसेज, टू कन्वर्जिंग लेंसेज. तो इसलिए हम इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को यूज करके ये इमेज फॉर्मेशन करता है. यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट इज ऑफ हायर फोकल लेंथ. ये सारी की सारी लाइट रेज को गैदर करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे लाकर, और फोकस पॉइंट ऑफ द आई पीस के ऊपर और आपके ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके ऊपर आपकी यहाँ पर एक इमेज बनता है जो कि रियल और इन्वर्टेड होता है. उस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को फर्दर हमारे आई के सामने आई पीस जो होता है वो उसको इस काबिल बनाता है कि हम उसे देख सकें. तो वो एक इमेजिनरी इमेज का व्यू क्रिएट करता है. इसको भी रे डायग्राम की हेल्प से भी हम डिस्कस करेंगे. तो आपके पास टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो लेंस है इट विल फॉर्म अ रियल इमेज एंड ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और आई आई पीस क्या करेगा, उसका एक वर्चुअल इमेज हमें बनाकर देगा जिससे हम उसे स्टडी कर सकें. तो ये इसका मेन इंट्रोडक्शन है. और वर्किंग ऑफ द रे ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम हम भी देखते हैं. ये इसकी रे डायग्राम है. और जैसे ये देखिए साइज में ऑब्जेक्टिव लेंस आपको बड़ा क्यों नजर आ रहा है, इसका रीजन यही है बिकॉज इट इज ऑफ द लार्जर फोकल लेंथ. हम लार्ज फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं, और यहाँ पर आई पीस का जो साइज है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ा कम हमने शो की है. इसका रीजन भी ये है कि ये वाला हमारा जो आई पीस है इट इज ऑफ द शॉर्टर फोकल लेंथ, इसलिए हम इसको छोटे साइज में शो कर. अब यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल किसी गैलेक्सी या किसी स्टार को, जैसे एंड्रोमेडा और डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, उनको आपने स्टडी करना है, तो आप इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की लाइट रेज को जो है वो गैदर कर कर यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे. लाइट रेज जब ये अपने पास जो है इन लाइट रेज को जो आ रही होती है ऑलरेडी उन ऑब्जेक्ट से, जब आकर हमारे इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फॉल करती है, जब हम उन्हें फोकस करते हैं, तो ये लाइट रेज इसमें से पास होकर रिफ्रैक्ट होती हैं, और काफी ज्यादा दूर से ये लाइट रेज जो है आ रही होती है इस लेंस के ऊपर, यहाँ आकर कन्वर्ज होती हैं सारी की सारी इनको लाइट रेज को. मैक्सिमम लार्जर फोकल लेंथ होने की वजह से मैक्सिमम लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर लेता है, और आप यहाँ पर लाकर एक इमेज बनता है एट द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ये पॉइंट येलो, ये रियल इन्वर्टेड इमेज होता है जो एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट का होता है. तो इस रियल इन्वर्टेड इमेज का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है. इसको प्रॉपर स्टडी करने के लिए यहाँ से यहाँ पर जब ये फर्स्ट इमेज आई वन बनेगा तो इट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस. आई पीस से एज अ ऑब्जेक्ट लेगा, और फिर आई पीस जो है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट इमेज से जो लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट में इसी तरह फॉल करेगी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के ऊपर, आई लेंस के ऊपर ये इमेज बनाएंगी. और ये इमेज काफी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे इन द फॉर्म ऑफ आई टू थोड़ा साइज में ग्रेटर में नजर आएगा, ताकि हम डिटेल में स्टडी कर सकें
जो भी हम देखते हैं स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, ये स्पेस के अंदर जिस चीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं, इस तरह से आई टू फाइनल इमेज होता है जो टेलीस्कोप के थ्रू हमारी आईज़ पर आता है। बाकी ये जो आपके पास एफई है, इट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ है और ये एफओ रिप्रेजेंट्स द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आपके पास सॉरी फोकल पॉइंट्स हैं। एफई एंड एफओ ये वाले फोकल पॉइंट है जो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किए, ये जो स्मॉल है दीज आर द फोकल लेंथ्स। तो यहाँ पर इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी, इसको आप सिंपल अपनी वर्डिंग में भी अगर आपको रे डायग्राम आप माइंड में रखेंगे तो आप बना सकते हैं। जस्ट आपने लार्ज साइज ऑब्जेक्टिव लेंस लेना है और फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो फोकस पॉइंट है उसके ऊपर आपने फर्स्ट इमेज शो करना है एंड आई पीस जो है वो आपका सेकेंड इमेज क्रिएट करेगा, उसका साइज छोटा रखेंगे और उसको वहां से हमारा एक लार्जर इमेज आई टू आता है जो बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव बनता है। तो अगर आपको रे डायग्राम माइंड में होगी तो आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, वो सारी खुद से लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग भी प्रॉपर और सिंपल। इसमें मैग्निफिकेशन से कितना मैग्नीफाई किया ऑब्जेक्ट को, आपको कितना बड़ा कर कर दिखाया, मैग्निफिकेशन जो है टेलीस्कोप की, इट इज द जस्ट अ रेशियो बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन दोनों की फोकल लेंथ जो होती है उसकी हम रेशियो लेते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला कंपाउंड से बहुत ज्यादा इजी है। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला, रेशियो बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जस्ट यहाँ से इसकी मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजी सा टॉपिक था आपका ये। दिस इज ऑल अबाउट द टेलीस्कोप। आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच।